किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? समस्या गला खराब होना है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। टीबी के पेशेंट को तो और ज़्यादा परेशानी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है। पानी के छिड़काव से कुछ असर पड़ रहा है क्या? यहाँ कौन सी गाड़ी आती है छिड़काव करने के लिए? आप कोई भी सरकार आ गई कुछ नहीं करती, कुछ नहीं होता। राजधानी दिल्ली में लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है और ऐसे में आज सुबह 475 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब श्रेणी में है। और ऐसे में अब प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों को तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो होने लगी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। तो हम कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के प्रदूषण को आगे किस तरह देखते हैं और किस तरह की समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है। क्या करना चाहेंगे दादा? प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? समस्या गला खराब होना है, आंखों में जलन होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ। तो आप जब घरों से निकलते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, किस तरह की सावधानी आप बरत रहे हैं घर से निकलते हुए? बस सावधानी अभी कुछ नहीं, मतलब ऐसे घूमना। नहीं, मास्क नहीं लगा रहे। मास्क नहीं लगा रहे हैं? मास्क है वैसा लगा नहीं रहे, पर हम अब लगा के आना पड़ेगा। जैसे आज बहुत ज़्यादा था, ग्रैब 4 भी आज से लागू कर दिया गया है और जितने भी निर्माण कर रहे हैं वो भी अब बंद हो जाएंगे। कल से अब चालू कर देंगे, मास्क लगाना भी। मास्क लगाना शुरू कर देंगे। हाँ। तो अब कहीं ना कहीं डर लगता है कि राजधानी दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी दिल्ली में इस तरह की हालत हो जाते हैं। ज़्यादा प्रदूषण तो यहीं पे है दिल्ली में, ये हर साल की ही इस तरह है। हाँ। तो सरकार भी अगर पहले की सरकार की बात की जाए, अब की भी सरकार की बात कर ली जाए, लेकिन प्रदूषण को लेकर के अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम सरकार कोई कुछ नहीं कर पा रही। कोई भी सरकार आ गई कुछ नहीं करती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आने वाले समय में ये जो दिक्कतें हैं बढ़ सकती हैं? बढ़ेंगे आगे जाके बढ़ने को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हाँ। तो देखिए किस तरह से दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए बड़ी जो दिक्कतें हैं वो हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या होती है जब घरों से निकलते हैं? तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। टीबी के पेशेंट को तो और ज़्यादा परेशानी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है। ट्रैफिक कोई सरकार आ जाओ, किसी में प्रदूषण कम नहीं हो सकता है। कितनी चार ट्रैफिक को कंट्रोल करो, बंद करो। और क्या पानी के छिड़काव से कंट्रोल हो जाए, कुछ नहीं होगा। पानी के छिड़काव से कुछ असर पड़ रहा है? यहाँ कौन सी गाड़ी आती है छिड़काव करने के लिए? आप पूरी स्टैंडर्ड करो जारी, क्राट प्रेस होया HG है। गाँवों में कौन रोड पर कौन छिड़काव कर रहा है जी? अगर बात की जाए बुजुर्ग लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही है, कि आपकी भी एज ऐसी है कि सीनियर सिटीजन हैं आप, समस्याएं किस तरह होती हैं? समस्या आँखों में जलन है, सांस में तकलीफ हो रही है, सारी परेशानी जी। अब घर से निकले कुछ सावधानी बरत रहे हैं आप? कोई सावधानी नहीं बरतते। गाँव में यही अपने गाँव में है, बाहर जाते नहीं है हम, ज़्यादा पार्क बाहर जाते हैं, अपने पार्क से अपने घर चले जाते हैं। मैं दिक्कत ये सांस की प्रॉब्लम, खांसी उठ रही है और कहाँ बजी हुई दिक्कत है और कोई दिक्कत ना। और सही है, कोई ऐसी बात ना, प्रदूषण है ही रखा सही भी, बस और कहा क्या प्रदूषण है ही रखा सही भी, कुछ है पढ़ लेना पड़ना। तो देखिए किस तरह से प्रदूषण की मात्रा है लगातार बढ़ रही है और ऐसे में खास तौर पे बुजुर्ग लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत बन चुकी है। हालांकि सरकार लगातार छिड़काव कर रही है, लेकिन बावजूद प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आज सुबह भी कई इलाकों में 500 तक पहुंच गई है और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण की मात्रा एक बार फिर से बढ़ेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि LNGP अस्पताल में इसके लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर प्रदूषण से जो रिलेटेड जो लोग हैं, जो समस्याएं हो रही है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बद से बदतर हो रही है, लेकिन लोगों की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।